मुजफ्फरनगर में हुआ है लाठीचार्ज और युवक की मौत पर बरपा है हंगामा। तो एक बार फिर से मुजफ्फरनगर में तनाव है। एक युवक की मौत पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो भीड़ पुलिस से उलझ गई। भीड़ ने पुलिस पर जमकर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने हिंसा करने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों को सड़क से खदेड़ने के लिए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। 4 तस्वीरें, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इसके जवाब में भीड़ ने पथराव किया और ये सब कुछ हुआ एक युवक की मौत के बाद। दरअसल युवक की मौत के बाद लोगों का गुस्सा और आक्रोश सड़कों पर निकला। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। लोगों को तितर-बितर और हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पहली तस्वीर हम आपको पुलिस के लाठीचार्ज की दिखा रहे हैं। उसके बाद भी लोग नहीं माने और जो लोग उत्पात कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं और इस बीच भीड़ ने पथराव भी किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर थे और लोगों की नाराजगी और गुस्सा एक युवक की मौत पर था और इस प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और लोगों को सड़कों से खदेड़ा। ये पथराव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब पुलिस ने लोगों को हटाया तो उसके बाद लोगों ने पुलिस पर ही पथराव करना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों की तरफ से पत्थरबाजी हो रही है और पुलिस को बचाव में आकर इधर उधर हटना पड़ा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अपने साथ ले जाती हुई इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उत्पात मचाने के चलते। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी ये है कि मुजफ्फरनगर में हालात क्या सामान्य हो चुके हैं? क्या मुजफ्फरनगर में स्थिति सुधर चुकी है? जिस तरह से प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि मुजफ्फरनगर के हालात अब दुरुस्त हो चुके हैं, लेकिन हकीकत ये है कि रोज मुजफ्फरनगर से कुछ न कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। युवक की मौत के बाद लोग प्रदर्शन कर रहे थे। महिलाएं सड़कों पर बैठी थी और अपना विरोध दर्ज करा रही थी। शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा था ध्यान रखिए। और लोग एक युवक की मौत के चलते सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिसिया लाठीचार्ज का शिकार हुए। मानस श्रीवास्तव हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मानस, युवक की मौत की वजह के बारे में क्या जानकारी है आपके पास और पुलिस को आकर लाठीचार्ज क्यों करना पड़ा? देखिए, मुजफ्फरनगर के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सबसे अफसोसजनक बात इसमें यह है कि पूरी सरकार मिलकर के एक जिले की कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पा रही है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो मुजफ्फरनगर के जो हालात है वो किसी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। और जिस तरीके से आज सुबह ही हम लोगों ने बताया कि किस तरीके से एक रिलीफ कैंप में एक लड़की के साथ वहां पर बलात्कार की घटना पेश आई, उसके बाद अब ये नया मामला सामने आया। घटना रात की सिविल लाइन का इलाका है जहाँ पर कुछ बाइक सवार युवक जा रहे थे, जिनको ऑल्टो सवार कुछ युवकों ने ताबड़तोड़ उन पर फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौत होगी जबकि दूसरे की हालत अभी भी गंभीर बनी है, वो अस्पताल में भर्ती है। इसी के विरोध में जो लोग थे, वो स्थानीय लोग थे, वो सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ पर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। दोनों ही तरफ से बराबर संघर्ष हुआ और आप देखेंगे किस तरीके से तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है कि वहां पर पथराव भी हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ और अभी भी हालात जो है वहां पर बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। स्थिति अभी भी काबू में नहीं है। वहां पर पुलिस जरूर वहां पर लोगों को लाठियां फटकार करके लाठीचार्ज करके भगा दिया, लेकिन एक आग जो है वो भीतर भीतर सुलग रही है और कहीं ना कहीं प्रशासन की एक भारी चूक यहाँ पर लगातार सामने आ रही है। डीजीपी खुद गए थे वहां पर कैंप करने के लिए, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार कोई ना कोई नई घटना एक सामने आ रही है और पूरा शहर जो है वो सामान्य नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर पूरी सरकार, पूरा प्रशासनिक अमला मिलकर के अगर एक जिले को पटरी पर नहीं ला पा रहा है तो 80 जिलों का ये प्रदेश है, कैसे हालात काबू में होंगे और क्या स्थिति हो रही है आप समझ सकते हैं। और निश्चित तौर पर अपने आप में बेहद गंभीर घटना है। युवक की मौत हो जाती है, अचानक कुछ लोग आते हैं कार सवार और अचानक एक बाइक सवार 3 युवकों पर फायरिंग करते हैं। घटना का भी कोई खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस सिर्फ अंधेरे में तीर चला रही है और लगातार जो स्थिति है मुजफ्फरनगर की बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। सोहेल,
मानस, क्या प्रशासन ये बात मान रहा है कि उनके संभालने से अब स्थिति नहीं काबू में आ रही? क्योंकि आए दिन इस तरह की खबर आ रही है, जिस तरह से आप बता रहे हैं युवक की मौत का मामला, इसके बाद शनिवार की एक और खबर है कि एक पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ है। देखिए, प्रशासन बार बार ये कह रहा है कि वो स्थिति सुधारने की कोशिश कर रहा है, हालात काबू में हो रहे, हालात सामान्य हो रहे, लेकिन ये सिर्फ एक प्रशासनिक अफसरों के दावे हैं, इसमें हकीकत कुछ भी नहीं। जो कि हकीकत अगर आप देखेंगे तो इसके ठीक उलट है। मुजफ्फरनगर की हिंसा के बाद अगर आप देखेंगे तो ये कहा गया था कि वहां पर हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन छिटपुट घटनाएं होती रही वहां पर, जिसको प्रशासन ने बहुत हल्के में दोबारा से लिया और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर हालात बेकाबू हो रहे हैं। एक के बाद एक दूसरे की घटनाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल स्थिति क्या है? क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि पत्थरबाजी भी हुई है, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। देखिए, हालात बेहद अभी वहां पर खराब है। वहां पर जरूर पुलिस ने वहां पर अपने बल का प्रयोग करके वहां पर लोगों को हटा दिया, लेकिन लोगों में नाराजगी बहुत ज्यादा है और यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस की भारी चूक सामने आ रही है और हालात जो है वहां पर बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और स्थिति विस्फोटक न हो जाए, इसके लिए पहले से ही कुछ इंतजाम करना पड़ेगा प्रशासन को। हमारा शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। ध्यान रखिए। मानस, हमारे सहयोगी जिस तरह से बता रहे हैं कि दो बाइक सवार पर ऑल्टो गाड़ी में सवार कुछ लोगों ने फायरिंग की, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। उस युवक की मौत का विरोध करते हुए लोग सड़कों पर उतरे, महिलाएं और युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। पहले से मुजफ्फरनगर में हालात तनावपूर्ण बने हुए थे, इसलिए प्रशासन ने स्थिति पर काबू पाने के लिए लोगों को वहां से खदेड़ना शुरू किया, लाठीचार्ज शुरू किया, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, वहां से हटाया गया। इसके विरोध में लोगों ने दोबारा पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जमकर पत्थर चलाए गए और इसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, कई लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। बड़ा सवाल और अहम सवाल अभी भी बना हुआ है कि मुजफ्फरनगर की स्थिति अभी भी क्या सामान्य नहीं हो सकी है।